नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से जो है क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 100% तक पूछे ही जाने हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को इसलिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और अंत तक और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये रिवीजन के लिए PDF चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जो है ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का घंटा होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी हम नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। और दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब प्राप्त हुई है? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्ष बाद दोबारा नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो 34 वर्ष बाद दोबारा नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वतंत्र भारत में प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो बताइए दोस्तों कब लागू की गई थी सबसे पहले भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सन 1968 में स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में लागू हुई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी? तो बताइए दोस्तों कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति होगी स्वतंत्र भारत की 2020 में जो लागू की गई है? तो दोस्तों वो होगी तीसरी। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1986 में लागू हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी? तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये थी जो सन 1986 में लागू की गई थी, तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके शासनकाल में लागू की गई थी? तो दोस्तों ये लागू की गई थी इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1968 में। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके शासनकाल में लागू की गई थी? तो बताइए दोस्तों दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके शासनकाल में लागू की गई थी? तो दोस्तों ये लागू की गई थी राजीव गांधी के शासनकाल में, उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजीव गांधी की सरकार में जब 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, उसके बाद में उसमें PV नरसिम्हा राव ने उस शिक्षा नीति को कब संशोधित किया था? तो बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में ये जरूर पूछे जाना है। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1992 में PV नरसिम्हा राव ने उस शिक्षा नीति में संशोधन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा पर सरकारी खर्च 4.43% से बढ़ाकर GDP का कितना फीसदी अब शिक्षा पर खर्च होगा? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 6% होगा अब शिक्षा पर खर्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद ग्रेजुएशन 3 साल से बढ़कर अब कितने साल का हो गया है? तो बताइए दोस्तों कितने साल का हो गया है? तो ये हो गया 4 साल का। देखो इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। वैसे तो 3 साल का ही अब भी, पर 4 साल का किसके लिए हो गया है? देखो 3 साल का तो ग्रेजुएशन जो पहले था वो अब भी है, क्योंकि अगर कोई 3 साल का ग्रेजुएशन करना चाहता है तो अपनी नौकरी के लिए वो तैयारी कर सकता है 3 साल के लिए। अगर वो बंदा अगर 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा उसके बाद वो सीधा PhD कर सकता है। वो PhD वालों के लिए है, यानी रिसर्च कर सकता है 4 साल के बाद। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके समझ में इतना आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूलों में अब 10+2 फॉर्मेट को ख़त्म करके कौन सा नया फॉर्मेट शुरू किया जा रहा है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 5+3+3+4 का अब जो है 10+2 को ख़त्म करके नया फॉर्मेट लागू किया जा रहा है। चलिए इसके बारे में हम आगे अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों नोट देखते हैं। 5+3+3+4 फॉर्मेट में अब पहले 5 साल में से
पहले 3 साल प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे और उसके बाद कक्षा 1 और कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। यानी कि जो शुरू के 5 साल है ये वाले, इनमें 5 साल शुरू के 3 साल जो होंगे वो प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे और बाकी के 2 बचे साल पहली और दूसरी कक्षा के होंगे। चलिए इसमें आगे हम देखते हैं। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक अलग से नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। ठीक है, अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का होगा। यानी कि जो हमारा ये नया फॉर्मूला है 5+3+3+4 वाला, तो ये वाले 3 साल है कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का स्टेज होगा। चलिए इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, यानी कि ये वाला 5+3+3+4। इससे अगला 3 साल ये वाला ये मिडिल स्टेज का आएगा, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का ये स्टेज होगा। ठीक है, चौथी स्टेज है जो ये वाली कक्षा 9 से कक्षा 12 तक का होगा। 4 साल का होगा। इसमें छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। यानी कि अब जो पहले क्या होता था कि जो कॉमर्स वाला है वो कॉमर्स में ही पढ़ाई करेगा, साइंस वाला साइंस में ही पढ़ाई करेगा और आर्ट वाला आर्ट में पढ़ाई करेगा। तो अब ये जो नई पॉलिसी आई है इसमें आर्ट वाला साइंस भी पढ़ सकता है, कॉमर्स भी पढ़ सकता है, और कॉमर्स वाला साइंस पढ़ सकता है और आर्ट भी पढ़ सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसमें साइंस या गणित के अन्य विषयों को पढ़ने की आज़ादी होगी। पहले कक्षा 10 तक की सामान्य पढ़ाई होती थी, यानी कक्षा 10 तक की उसमें आपका कॉमर्स भी होता था, मैथ भी होता था, आर्ट भी होता था और साइंस भी होती थी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है, अब 12 तक कर दिया है। अब कोई कोई भी विषय आप चूज़ कर सकते हो। सिर्फ कक्षा 11 से ही विषय चुन चुन सकते थे। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 5+3+3+4 के नए एजुकेशन सिस्टम में पहले 5 साल किस उम्र के विद्यार्थियों के लिए होंगे। तो पहले जो 5 साल है वो उन विद्यार्थियों के लिए होंगे कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5+3+3+4 के नए एजुकेशन सिस्टम में पहले 3 साल किस उम्र के बच्चों के लिए होंगे। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए जो पहले 3 साल होंगे वो 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5+3+3+4 के नए एजुकेशन सिस्टम में दूसरे 3 साल किस उम्र के बच्चों के लिए होंगे। तो ये होंगे 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5+3+3+4 के नए एजुकेशन सिस्टम में आखिरी 4 साल किस उम्र के बच्चों के लिए होंगे। तो दोस्तों ये होंगे 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सभी क्वेश्चन हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। आप देख भी रहे हो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आपके रिवीजन के समय ये बहुत ही लाभदायक साबित होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब कौन सी कक्षा तक मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 5वीं कक्षा तक जो है मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद कौन सी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल में शिक्षा दी जाएगी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो 6ठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल में शिक्षा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HMRD का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछे जाना है 100%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो शिक्षा मंत्रालय कर दिया है मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। तो दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में 2017 में एक समिति का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब भारत में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो रमेश पोखरियाल निशंक
जो है अब शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस साल तक स्कूली शिक्षा में 100% तक GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया सन 2030 तक। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह किस साल तक उच्च शिक्षा में 50% तक GER यानी ग्रोस इनरोलमेंट रेशो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये रखा गया है सन 2035 तक। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष तक आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है? तो दोस्तों ये करना है सन 2030 तक। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? तो दोस्तों ये किए जाएंगे छठी क्लास से। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया है? तो दोस्तों ये कर दिया गया है MPhil को। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अब PhD करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 4 साल के स्नातक डिग्री अब कर दी गई है PhD करने के लिए, यानी कि अब 4 साल तक जो स्नातक की डिग्री कर लेगा किसी भी सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट में PhD कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्वेश्चन हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी लाभ मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको ये PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर हमारी ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बराबर में एक बेल आइकन का घंटा होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जो भी हम नई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।